बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, मार्केट की जो सूरत हाल चल रही है, कारोबारी मंदी के बाइस ख़रीदारी में वो दम नज़र नहीं आ रहा और हल्के हल्के ख़रीदारी जो हर महीने का टारगेट था, अक्सर एमडीज़ उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और अपने टारगेट को मुकम्मल नहीं कर रहे। इसके बावजूद कि कंपनी ने उनके टारगेट्स में अगर मिसाल के तौर पे किसी के 100 पीस पर महीने के थे तो उसको वैसे ही 75-70 कर दिया, 30% रिड्यूस कर दिया, 40% रिड्यूस कर दिया या 20% रिड्यूस कर दिया कि बार ना पड़े। इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है ख़रीदारी नहीं कर रहे। उनका कहना ये है कि भाई हम लॉस में क्यों बेचें, इसके बावजूद कि ख़ास तौर पे मैं इन्फिनिक्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे तो अपनी जगह कर रहे हैं। उन्होंने एक एलामिया जारी किया, एक हेडआउट दिया कि जनाब आपके पास पुराना स्टॉक जो पड़ा है इसको रिलीज़ करें और सेल करें। उनके ज़राए मुझे ये कहते हैं, हम वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स तक जो इत्तला मिली है वो ये कहते हैं कि भाई माना इन्वेंट्री में आपके पास 5000 पीस पड़े तो 5000 पीस महंगे अगर आप लेते हैं तो पुराने रेट वाले 5000 एडजस्ट करें, आपको लॉस कम होगा, एडजस्ट कर लेंगे, सिस्टम आगे चलेगा, आप जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ शरीक हो जाएंगे। लेकिन डीलर्स हमारे जो है वो कुछ और सोच रहे हैं। उनका कहना अपनी जगह सही है, कंपनी का कहना अपनी जगह, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर इसमें मुंह देख रहा है कंपनी का कभी और कभी डीलर्स का। बताने का मतलब ये अपने अपने अंदाज से कंपनियां ऊपर नीचे कर रही हैं। अब इत्तला ये गर्दिश कर रही है जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को खुसूसी ज़राए से हासिल हुई है कि इस महीने के टारगेट को कंपनी मॉनिटरिंग कर रही है। अगर जिसने अपना टारगेट मुकम्मल नहीं किया, टॉप डीलर्स ने, मिड रेंज के डीलर या छोटे डीलर्स ने, तो उनको किसी को जो है वो टारगेट के हिसाब से बाहर किया जाएगा, किसी को लाइन खींच दी जाएगी कि इसको अब एमडी की हैसियत से नहीं रखना। ये प्रोग्रामिंग चल रही है। अब क्या होता है आगे, क्या नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसमें बहुत सारे मामलात कंपनी के ऐसे हो रहे हैं कि रेट कम भी नहीं कर रहे और डीले दे रहे हैं। जैसे अभी सैमसंग के एक मॉडल्स के लिए आपके सामने है जो कुछ हुआ, वो नए मॉल के जब नया स्टॉक आप लेंगे उस पर वो डाल दिया गया कि इससे ये होगा, लेकिन जो पुराना स्टॉक डीलर्स के पास पड़ा है वो तो रुल के रह गए, उस पर उनको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो कंपनी को चाहिए जो एक्टिव हुए हुए पीस हैं उनको नहीं गिने। ये एक उसूल की बात है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अनएक्टिव पीस हैं उनको बाकायदा पोल में लें और उनको एडजस्ट करें डीलर्स को। डीलर्स ने वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरे पाकिस्तान के जो सैमसंग के डीलर्स हैं उनमें बड़ी तादाद में लोगों ने ये कहा कि आप कंपनी से गुजारिश करें कि इस मामले को ज़रा संजीदगी से देखें, इससे डीलर्स को नुकसान हो रहा है। इस मंदी के टाइम में नुकसान एक अहमियत की बाइस चीज़ बन गया है। अब आपको ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि यूएसए का दौरा एक ऐलान होने वाला है और बहुत धूमधाम से कराने का प्रोग्राम है उसका। ये वही हैं जो इस क्वार्टर को टॉप करेंगे, उनको यूएसए का दौरा कराने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि ये दौरा, ये क्वार्टर गुजर जाने के बाद उम्मीद है अक्टूबर में इसके लिए मामला तय किए जाएंगे और हो सकता है नया साल आप वहाँ गुजार सकें। तो देखिए क्या क्या होने वाला है, तफसीलात आपको मैं देता हूँ। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर अपील है, एप्पल के नए डिस्ट्रीब्यूटर जीनेक्स ने अपने पहले पार्टनर्स का इंतखाब कर लिया। वो पार्टनर्स एक बम हैं जो पूरे पाकिस्तान में उसके धमाके सुने जाते हैं, यानी एयरलिंक कम्युनिकेशन। और उनके सीईओ आपको पता है मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब हैं, जिनका नाम बकौल मेरे नाम ही काफ़ी है। उनकी मजबूत टीम है पाकिस्तान में और पहला इंतखाब जीनेक्स का एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से जो उन्होंने पाकिस्तान में अपने जीनेक्स ने फ़राइज़ संभाले हैं, उनके लिए पहला इंतखाब एयरलिंक है।
एयरलिंक के साथ उनके मामला एक हेड आउट जारी हो गया है, उनको पार्टनर की हैसियत से क्या देते हैं क्या लेते हैं ये मामला अलहदा हैं। लेकिन पहला इंतखाब कर लिया है शाहिद ख़ान ने, और शाहिद ख़ान ही इस पूरे जीनेक्स के जो CEO हैं वो इस मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके साथ आमिर बुखारी भी हैं, लेकिन बेसिकली सारे मामला शाहिद ख़ान खुद डील कर रहे हैं। तो देखिए पराचा साहब और शाहिद ख़ान साहब मुस्तकबिल में एप्पल की पॉलिसी क्या बनाते हैं, अपने किस हिसाब से कहाँ एडजस्ट होते हैं कहाँ एडजस्ट नहीं होते, ये बात की बात है। आपको ये खाकसार ये खादिम आपका तफसीलात पूरी देगा, लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जीनेक्स ने अपना पार्टनर मुंतखब कर लिया है और पार्टनरशिप का आगाज़ कर दिया है। ये आपको पता है कि एयरलिंक कम्युनिकेशन पाकिस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ स्टॉक एक्सचेंज भी उनका नाम है। और आज ही आपको ख़बर देता चलूँ कि 10 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह पेट्रोल के मामलात भी मैं आपको बताता चलूँ कि 64 रुपये तक पहुँच गए। उम्मीद ये की जा रही है कि अब के जो तारीख़ आ रही हैं उसमें ये 15 तारीख को उम्मीद ये की जा रही है 15 से 20 रुपये ये गवर्नमेंट कम करेगी, लेकिन होना चाहिए 70 से 80 रुपये। खैर वो गवर्नमेंट के मामलात हैं। साथ में ये भी बता दूं कि जो शरह सूद में 2% कमी कर दी गई, 19.5 से 17.5% आ गई। इससे कारोबार में तरक्की होगी, मुस्तकबिल में और कारोबार में बेहतरी आने का इम्कान है। वहीं IMF ने जो नया प्रोजेक्ट है जो कर्ज़े का, उसकी भी तकरीबन राह हमवार हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि ये कर्ज़ा भी IMF का मिल जाने का पाकिस्तान को कभी इम्कान है, जिसकी वजह से और बेहतरी आएगी, कारोबार बेहतर होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, साथ साथ जो है वो डॉलर्स नीचे जाएगा, रुपए की कीमत बढ़ेगी और दूसरी चीज़ें भी साथ चलेंगी। तो ख़बरें बहुत सारी है, खाकसार देता है। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी करें। फ़ी अमान अल्लाह।